सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। रोशनी, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक पर्व धनतेरस। दीपावली की शुरुआत इसी पावन दिन से होती है जब धन और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। धनतेरस दीपावली का पहला दिन है जो कि कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये दिन केवल खरीदारी का नहीं बल्कि आरोग्य, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि धनतेरस के खास महत्व के बारे में, जानेंगे कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। सबसे पहले तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, अगर बात करें धनतेरस का पौराणिक और धार्मिक महत्व के बारे में, तो क्या है इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व? देखिए, धनतेरस का जो पौराणिक और धार्मिक महत्व है वह अत्यंत समृद्ध और गहराई के लिए हुए हैं। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर के आयुर्वेद शास्त्रों के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। धन्वंतरि भगवान को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है और उनके पूजा करके लोग निरोगी जीवन की कामना करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार अगर बताऊं तो इस दिन यमराज के नाम से दीप जलाकर उनकी आराधना की जाती है, जिसे यम दीप दान कहा जाता है, जिससे अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है ताकि घर में पूरे वर्ष धन धान्य और समृद्धि बनी रहे। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु तीनों की कामना का पर्व है और इसी कारण लोग इस दिन धातु, आभूषण और वस्तुएं, बर्तन इत्यादि आदि चीजें खरीदते हैं, जिसे सुख या शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर अगर बात कहूं तो धनतेरस के दिन केवल एक खरीदारी का दिन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, धन और धर्म के संतुलन का सुंदर प्रतीक माना जाता है। जी आचार्य जी, अगर बात करें तो धनतेरस के दिन कौन से भगवान की पूजा करने का महत्व है? देखिए, धनतेरस के दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश और आयुर्वेद के शास्त्र को लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए उनकी पूजा करके आरोग्य, दीर्घायु और निरोगी जीवन जीने की कामना की जाती है। इसी दिन से दीपावली का आरंभ होता है और मां लक्ष्मी के स्वागत की शुरुआत यहीं से होती है। लक्ष्मी जी धन, वैभव, संपत्ति और समृद्धि की देवी हैं, जिनकी कृपा से घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति होती है। साथ ही अगर मैं कहूं तो भगवान कुबेर की पूजा भी इस दिन की जाती है, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के रक्षक माने जाते हैं। कुबेर पूजा से धन संचय, व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त धनतेरस की रात को यमराज के नाम का दीप जलाकर घर के बाहर रखा जाता है, जिसे यम दीपदान कहा जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस प्रकार धनतेरस के दिन केवल खरीदारी का ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य को समृद्धि करने के लिए और अपने शारीरिक सुरक्षा की प्राप्ति के लिए यह बहुत ही अच्छा धार्मिक पर्व है। जी आचार्य जी, अगर बात करें धनतेरस की पौराणिक कथा के बारे में, तो क्या इसकी पौराणिक कथा है? देखिए, धनतेरस के दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश
और आयुर्वेद शास्त्र को लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए उनकी पूजा कर आरोग्य, दीर्घायु और निरोगी जीवन जीने की कामना की जाती है। इसी दिन से दीपावली का आरंभ होता है और माँ लक्ष्मी के स्वागत की शुरुआत भी यहीं से होती है। लक्ष्मी जी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं, जिनकी कृपा से घर में सुख, शांति और आर्थिक उन्नति आती है। साथ ही भगवान कुबेर की पूजा भी इस दिन की जाती है, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के रक्षक माने जाते हैं। कुबेर पूजा के से धन संचय करना और व्यापार में वृद्धि करना और आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो धनतेरस की रात को यमराज के नाम का दीप जला करके घर के बाहर रखा जाता है, जिसे यम दीप दान कहा जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस प्रकार धनतेरस का दिन केवल खरीदारी का ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति का धार्मिक पर्व है। जी आचार्य जी, अगर बात करें तो धनतेरस के दिन जो लोग होते हैं वो खरीदारी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी सामान लेना काफी शुभ माना जाता है। अगर बात करें आचार्य जी, कौन सी चीजें हम खरीद सकते हैं जो कि काफी शुभ है? देखिए, धनतेरस के दिन विशेष रूप से धातु की चीजें जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वस्तुएं समृद्धि, धन और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। खासकर सोना और चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में वैभव बढ़ता है। इसके अलावा धनतेरस पर नए बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान या उपकरण लीजिए, वाहन नए खरीदे जाते हैं या व्यापार से जुड़े उपकरण खरीदना भी शुभ होता है, क्योंकि इससे व्यवसाय और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही दीप जला करके मूर्तियां, धार्मिक सामग्री खरीदना भी शुभ माना जाता है। परंपरा है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु को शुभ मुहूर्त में घर लाया जाए और उसकी पूजा अर्चना की जाए, जिससे समृद्ध और खुशहाली बनी रहती है। अब की बार धनतेरस जो है वो शनिवार के दिन है। बहुत से लोग वाहन लेने से कतरा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि शनिवार का दिन विशेष नहीं होता। लोहा शनिवार के दिन नहीं खरीदा जाता, लेकिन उस दिन धन्वंतरी भगवान जो है उत्पन्न हुए थे, उनके उपलक्ष्य में जो अभिजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त में शनि का प्रकोप नहीं होता है, इसलिए आप अभिजित मुहूर्त में गाड़ी, वाहन धनतेरस के दिन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि इस बार जो धनतेरस है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है और बहुत से लोग इस दिन पर गाड़ियां खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, लेकिन इस बार काफी संशय था कि क्या खरीदा जाए या फिर ना खरीदा जाए। तो क्या कोई इसका जो प्रकोप है वो तो नहीं पड़ने वाला है शनिवार का, क्योंकि दिन और कहते हैं कि शनिवार के दिन कोई भी लोहे की धातु नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों को शनिवार के दिन ही जो है लोहा सूट करता है और बहुत से लोगों को नहीं करता है। शनि देवता से बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं, इसलिए वो लोहे को नहीं खरीदना चाहते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जो है जन्म हुआ था, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो जहां माँ लक्ष्मी और कुबेर जी हैं और जो है आपके धन्वंतरी जी हैं जो स्वास्थ्य के रक्षक हैं, तो उस दिन लोहा खरीदना विशेष वो नहीं है, आप खरीद सकते हो। उसमें भी एक मुहूर्त होता है, अभिजित मुहूर्त, यम गंड मूल में या जो है आपके राहु काल में ये मतलब नले अभिजित मुहूर्त में जाकर के गाड़ी के अपने आप खरीद सकते हैं। जी आचार्य जी, एक सवाल ये भी था कि अगर धनतेरस के दिन हम किसी चीज की खरीदारी करते हैं, आप बता रहे थे जिस तरीके से कि हम कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, धातु की चीजें बहुत शुभ मानी जाती है, हम बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी कि क्या जो बर्तन हम खरीद रहे हैं, हम कोई आभूषण खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, तो उसकी जो पूजा है वो धनतेरस के दिन ही करना शुभ है या फिर हम दीपावली के मुहूर्त के दौरान जब हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस दौरान पूजा करनी चाहिए? देखिए, सोना, चांदी, आभूषण जो भी आप खरीदें, ज्यादातर लोग जो है धनतेरस के दिन ही खरीदना शुभ मानते हैं। तो धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं। क्या कहते हैं, साय बेलायाम, अर्थात जब गोधूली हो जाती है उस समय अपने सारे चीजों को रखकर, जैसे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बहुत से लोग खरीद के लाते हैं उसी दिन, तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख करके और झाड़ू उस दिन खरीदा जाता है, झाड़ू को रखें
और भी जो सामग्री खरीद के अपने लेके आए हैं उन सब को रख करके धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल से उनकी पूजा करें और अर्चना करें, जो कि शुभ माना जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन देखिए ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि झाड़ू लाना भी काफी शुभ माना जाता है, झाड़ू के साथ साथ अक्सर देखा जाता है कि ये धनतेरस के दिन लोग कौड़ियां भी खरीदते हैं। जी जी, कितना शुभ माना जाता है झाड़ू और कौड़ियां खरीदना? देखिए झाड़ू को स्वयं माँ लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। झाड़ू जो है घर में इसलिए कहा जाता है कि घर में झाड़ू ऐसी जगह रखी जाए जहां पर उसका अनादर ना हो। कभी भी झाड़ू को जो है या लिटा करके उस तरीके से नहीं रखा जाता है, क्योंकि झाड़ू का अनादर होता है। माँ लक्ष्मी है झाड़ू, तो झाड़ू की पूजा इसलिए की जाती है कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके। कौड़ी भी माता का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए पूजा में कौड़ी और झाड़ू का जो है पूजन होता है। और पूजन होने के पहले नमक का भी उपयोग होता है, तो नमक जो है घोल करके बाल्टी में पूरे घर में पोछा लगा दें। यदि पूरे घर में पोछा उससे लगाते हैं तो जो पूरे साल भर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा वहां से चली जाती है। उसके बाद आप माता जी की पूजा करें, माता जी का आगमन होता है। जी आचार्य जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि नमक को पानी में डालकर उसका पोछा लगाना चाहिए, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में होता है। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या धनतेरस से की शुरुआत से ही और दीपावली के पर्व या जितने भी पर्व है, लगातार 5 दिनों की दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उन 5 दिन लगाया जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ दीपावली के मौके पर या फिर धनतेरस के मौके पर ही हम कर सकते हैं? देखिए ये तो आप जो है हफ्ते में एक बार हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस व्यक्ति से मिल रहा है। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है जिसके पास काफी नेगेटिव ऊर्जा है जी। जो अपने घर में लेके आता है साथ, जो बाहर घूम रहा है, जो कहीं नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो ऐसे बहुत से लोगों से उसका मिलन होता है, मिलता जुलता है, जो निगेटिव ऊर्जा को लेके आता है। इसीलिए नमक को बाल्टी में घोल करके यदि पूरे घर में नमक से पोछा लगाया जाए तो वो निगेटिव ऊर्जा घर से बाहर जाती रहती है, घर में समृद्धि बनी रहती है और जोड़ों में प्रेम बना रहता है। जैसे कि पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, भाई बहन में प्रेम बना रहता है, घर में सामूहिकता बनी रहती है। ऐसे में जब नेगेटिव ऊर्जा आती है तो लोगों में अलगाव होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो एक दूसरे का जो है सामंजस्य आदमी नहीं कर पाता है। इसलिए हफ्ते भर में लगाएं। अभी तो दीपावली है तो विशेष है, लगाएं, माँ लक्ष्मी का आगमन होना है और हमेशा हफ्ते हफ्ते में लगाया करें तो घर जो है सेफ रहेगा। जी आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि धनतेरस के मौके पर खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। विशेष तौर पर अगर बात करी जाए तो आभूषण खरीदना, सोने चांदी की, और अगर बात करें बर्तन खरीदना। लेकिन एक बड़ा सवाल कि जो लोग गरीब परिवार से हैं या फिर जो लोग ऐसे हैं जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, क्योंकि महंगाई भी आप पंडित जी देख रहे काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो वो लोग क्या खरीद सकते हैं जो कम पैसों में भी मिले और शुभ भी मानी जाए? जी जी, देखिए जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सीमित हैं और महंगे सोने चांदी आभूषण या बर्तन नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए धनतेरस पर छोटी लेकिन शुभ वस्तुओं की भी खरीदारी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इस दिन तांबे का चीज खरीदे, तांबे का छोटा लोटा ले ले, पीतल या स्टील के छोटे बर्तन, मिट्टी के दिए, दीपक, अगरबत्ती, धूप दीप नैवेद्य या कपूर जैसी पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकें ले सकते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में लाएं तो और भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा रंगोली के लिए रंग और पुष्प भी खरीद सकते हैं जो घर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर देता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति भी वस्तु खरीदी जाए, जो भी चीज खरीदी जाए, उसे श्रद्धा, आस्था और शुभ भावनाओं से ग्रहण किया जाए। धनतेरस का मूल संदेश केवल धनार्जन नहीं है, बल्कि घर में समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य की कामना करना है। इसीलिए छोटी छोटी वस्तुएं भी आध्यात्मिक और पारंपरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार सीमित साधनों में भी धनतेरस की खरीदारी से सकारात्मक ऊर्जा और भगवान धनवंतरी व मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है। जी आचार्य जी, अभी तो बात हम कर रहे थे कि हमें कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, कौन सी चीजें शुभ मानी जाती है। अभी आपने बताया कि आभूषण हो चाहे वो वाहन हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि धनतेरस पे कौन सी चीजें नहीं खरीदने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग कभी कभी गलत चीजें भी खरीद लेते हैं जिसका बुरा असर भी पड़ जाता है उनके जीवन पर। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए? देखिए, धनतेरस के दिन
कुछ चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं शुभ फलदायी नहीं होती हैं जी। और कभी कभी अशुभ परिणाम भी ला सकते हैं घर में। सबसे पहले गलती से या धोखे से भी टूटी फूटी, खराब या टूटे हुए सामान जैसे पुराने बर्तन, जूते, कपड़े, फटे जूते या कपड़े आदि खरीदना टालना चाहिए। जी। आप सामान ले रहे हैं तो देख ताक कर लीजिए, फटे कपड़े मत लाइए, उसको देखिए। कोई सामान लेने जा रहे हैं तो देखिए कहीं से चटका ना हो, टूटा ना हो। मूर्ति अगर ले रहे हैं तो देखिए कहीं चटकी ना हो, क्योंकि अशुभ चीजें जो टूट जाती हैं वो खंडित मानी जाती हैं, अशुभ हो जाती हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसके अलावा लकड़ी से टूटी हुई वस्तुएं या फटे हुए घर के सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोहा, स्टील के टूटे हुए खरोंच जो लगे होते हैं, जिसमें खरोंच लग जाती है, वो बर्तन खरीदना, उनसे बचना चाहिए। बहुत धूल धक्कर लगी हो तो उससे बचना चाहिए। साफ सफाई वाले बर्तन लाएं जो चमकते हुए हों। कुछ साथ ही कृत्रिम या प्लास्टिक की चीजें भी इस दिन खरीदना शुभ नहीं होता है। कहा जाता है कि प्लास्टिक चीजें शुभ नहीं है। आप स्टील के बर्तन लीजिए, आप तांबा लीजिए, पीतल लीजिए, प्लास्टिक मत लीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक नहीं माना जाता। जी बिल्कुल। अंत में कर्ज या उधार लेकर खरीदारी करना भी टाला जाना चाहिए। कर्जा लेकर कभी जो है धनतेरस के दिन खरीदारी ना करें, क्योंकि इससे आर्थिक संकट बढ़ सकता है। इसीलिए धनतेरस पर केवल नई, साफ सुथरी और शुभ वस्तुएं ही खरीदना उत्तम माना जाता है। जितना आपकी जेब गवाही दे उतना ही सामान लीजिए। ये मत सोचिए किसी से कर्ज लेकर के हम कोई सामान लें, इससे जो है कोई फायदा नहीं है और इससे हमारे घर में समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ बना रहता है। जी, अगर बात करें आचार्य जी धनतेरस मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार क्या पड़ रहा है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कितने बजे से ये शुभ मुहूर्त लग रहा है धनतेरस के मौके पर? देखिए, धनतेरस के दिन पूजा और खरीदारी के लिए सबसे उत्तम समय सुबह लगभग 7 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर करीब 12:30 बजे तक है, जबकि संध्याकालीन मुहूर्त शाम 4 बजे से लेकर के रात 7:30 बजे तक अत्यंत शुभ है। इस दौरान भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। अगर ज्योतिषीय तरीके से देखूं तो इस समय ग्रहों के अनुकूल संयोग पर आधारित होता है, जिससे समृद्धि और स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी आचार्य जी, तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, ये दिन का मुहूर्त भी है, शाम का मुहूर्त भी है, तो क्या अगर हम खरीदारी करते हैं धनतेरस के मौके पर तो इसी समय के अनुसार ही हम कोई सामान खरीदे? जी बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो मुहूर्त होता है, यदि मुहूर्त के तहत कोई चीज खरीदे, क्योंकि उस दिन का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब क्या कहते हैं धनतेरस है तो धनतेरस में वैसे तो पूरा दिन खरीदे सामान, लेकिन जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त का समय दिया गया है, उस मुहूर्त में सामान ला करके भगवान की पूजा करें, मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करें ज्यादातर जो है। जी आचार्य जी, बात करें धनतेरस पर दीप दान करने का कितना महत्व है, क्योंकि देखा जाता है कि दीप जलाने का जो समय है वो कहीं ना कहीं धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, और ऐसे में जो उसका महत्व है दीप दान का वो क्या है? देखिए, धनतेरस पर जो दीप दान करने का जो अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसे न केवल धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह अंधकार में प्रकाश फैलाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और घर के आंगन में सकारात्मकता को लाने का भी एक पवित्र उपाय है। जी। मान्यता है कि इस दिन जलाए गए दीपक से भगवान यमराज प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से परिवार पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए इसे यम दीप दान भी कहा जाता है। साथ ही दीप जलाने से मां लक्ष्मी का आना भी सुनिश्चित हो जाता है, जो धन, वैभव और खुशहाली का कारक है। दीपक की जो लौ होती है वो मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है, जिससे घर में शांति, सौभाग्य और स्वास्थ्य का संचार होता है। इसलिए धनतेरस पर दीप दान करना और न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन में प्रकाश, सुख, शांति और समृद्धि के लिए एक शक्ति का प्रतीक है। जी, बात करें आचार्य जी धनतेरस के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, इसकी जो विधि है पूजा करने की धनतेरस के खास मौके पर वो क्या है?
देखिए, धनतेरस के दिन पूजा की शुरुआत जी घर की अच्छी साफ सफाई से जी की जाती है। जी धनतेरस के पहले अपना पूरा घर जाला ओला पूरा घर साफ कर लें और साफ करने के बाद अपने पूजा स्थल को बहुत अच्छे से साफ करके चमकाएं, उसकी बढ़िया सजावट करें और फिर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की मूर्तियां वहां रखें जी और उनकी बढ़िया से उनको बढ़िया स्नान कराएं। उनको स्नान कराने के बाद चंदन लगाएं, हल्दी लगाएं और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाएं। फिर धूप दीप नैवेद्य और फल मिठाई अक्षत आदि से भगवान को तिलक करके उनकी पूजा करें। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की आराधना करें, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना के साथ साथ हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और फिर माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा पर धन समृद्धि की उनसे कामना करें। पूजा के दौरान दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसे यम दीपदान भी कहते हैं। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु का जो भय होता है उससे हमें सुरक्षा मिलती है। पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी या बर्तन खरीदना जो लाभकारी होता है। इस प्रकार श्रद्धा और शुद्ध मन से धनतेरस की पूजा करने से घर में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। जी आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या दीपावली के दिन जो हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें भी क्या धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए या फिर शुभ दीपावली के मौके पर ही हम गणेश लक्ष्मी को खरीद सकते हैं? देखिए, इसमें धनतेरस के दिन जो है गणेश जी की मूर्ति, जी माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदना बहुत शुभ माना जी जाता है। जी कहा जाता है क्योंकि यह समय जो है वो समृद्धि और शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। क्योंकि देखिए क्या है कि व्यापार ऑफिस में मूर्तियां जो है हर प्रतिवर्ष चेंज हो जाती हैं, क्योंकि व्यापार ऑफिस में बहुत से लोगों का आना जाना रहता है और व्यापार ऑफिस की वृद्धि के लिए कहा जाता है कि मूर्तियां चेंज होती हैं। घर में मूर्तियां चेंज नहीं होती हैं, व्यापार ऑफिस में चेंज होती हैं। मूर्तियां चेंज करके बाकायदा उनकी पूजा स्वयं दीपावली की रात को की जाती है। वही उस धन्वंतरी या धनतेरस के दिन स्थापित की जाती है और धनतेरस के दिन से लेकर के दीपावली तक उनकी महान पूजा की जाती है। लेकिन मूर्ति या चित्र को धनतेरस के शुभ मुहूर्त में ही खरीद कर लाना चाहिए, अधिक लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से उनकी कृपा बनी रहती है और पूजा के दौरान मन में एक विशेष ऊर्जा, श्रद्धा का संचार होता है। इसलिए अगर संभव हो सके तो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां धनतेरस के दिन ही खरीदना उत्तम माना जाता है, ताकि दीपावली की पूजा पूर्णतया और सौभाग्य लेकर आए। जी आचार्य जी, अगर बात करें धनतेरस के दिन इस बार किन राशियों के लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है? देखिए, धनतेरस 2025 का जो पर्व है जी विशेष रूप से वह 18 तारीख को मनाया जा रहा है। जी कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायक भी है। इस दिन सूर्य और मंगल का दुर्लभ योग बनने से वृष, सिंह, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष अवसर की प्राप्ति हो सकती है। इन राशियों के जातकों को धनतेरस पर लक्ष्मी और कुबेर देवता की विशेष कृपा मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और समृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त वृष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए भी धनतेरस के दिन शुभ फल की संभावना है। इन राशियों के जातकों को धन की प्राप्ति, कार्य में सफलता, पदोन्नति हो सकती है और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसीलिए यदि आप इन राशियों में से किसी के अंतर्गत भी आते हैं तो धनतेरस के दिन विशेष पूजा, दीपदान और शुभ खरीदारी से लक्ष्मी जी और कुबेर जी और गणेश जी की कृपा प्राप्त करके और उनका पूजा करें। प्रयास यह करें कि इससे आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का संचार फैलता रहे। जी बात करें आचार्य जी, क्या धनतेरस के दिन व्यापारियों के लिए कोई विशेष पूजा है या अनुष्ठान कर सकते हैं जो व्यापारी वर्ग से आते हैं? बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। धनतेरस के दिन व्यापारियों के लिए जो है वो विशेष पूजा अनुष्ठान का बड़ा महत्व होता है। बहुत से लोग कराते भी हैं। इस दिन वे अपने व्यापारिक स्थान को, तिजोरी में लेखा या पुस्तकों की पूजा करते हैं ताकि उनका व्यवसाय फल फूल सके और
आर्थिक समृद्धि बनी रहे। खास तौर पर माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन और वैभव की देवी कहा जाता है। पहले कहा जाता था कि जो श्रीवास्तव जो वैश्य लोग होते थे वो उस दिन को बहुत बड़ा महत्व देते थे, अनुष्ठान करते थे, माता लक्ष्मी का स्पेशल अनुष्ठान करते थे, उनका रात भर पूजा करते थे, ब्राह्मणों को जो है बुला करके दान दक्षिणा करते थे और धन से समृद्ध करते थे। कहा जाता था यदि ब्राह्मणों को कुछ खिलाकर अगर कुछ दक्षिणा उस दिन दिया जाए तो उस दिन जो है माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती थी। यह वैसे पहले जरूर करते थे। तो कुबेर धन के जो रक्षक माने जाते हैं। इसके अलावा मैं एक बात करूं तो कई व्यापारी अपने व्यापार के लिए प्रारंभ में गणेश जी की और आराधना करते हैं ताकि कोई भी बाधा ना आए, क्योंकि गणेश जी बाधा को दूर करते हैं। और पूजा के नए खाता बही तिजोरी की सफाई करते हैं और दीप जलाना, धूप दीप और हल्दी चंदन से तिजोरी और दुकान की सजावट की जाती है। यह अनुष्ठान व्यापार में सफलता, सौभाग्य और लाभ की कामना से जुड़ा होता है। साथ ही कुछ व्यापारी धनतेरस के शुभ मुहूर्त में कई वस्तुएं खरीद करके अपने व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार धनतेरस का दिन व्यापारियों के लिए एक तरीके से नए सिरे से उनकी शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। करना चाहिए जी। आचार्य जी, अगर बात करें क्या इस दिन कुछ खास रंग पहनना भी शुभ माना जाता है? धनतेरस के मौके पर क्या हम कौन से रंग पहन सकते हैं, कौन से रंगों के वस्त्र पहनकर हम पूजा कर सकते हैं या फिर खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल धनतेरस के दिन कुछ खास रंग पहनना शुभ माना जाता है। पारंपरिक रूप से सुनहरा पीला रंग, लाल रंग और नारंगी रंग बहुत शुभ माने जाते हैं। सुनहरा और पीला रंग धन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है, इसीलिए इन्हें पहनने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक जो है वो लाता है, जबकि नारंगी रंग आध्यात्मिक उन्नति और उत्सव की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे भी धनतेरस के अवसर पर पहना जाता है, जो पहनते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन इन रंगों के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जिससे पूजा और उत्सव की महिमा बढ़ती रहती है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में और हमारे दर्शकों को बताने के लिए धनतेरस के शुभ जो पूजा है वो कैसे करें, कौन सी खरीदारी करनी चाहिए और किन खरीदारियों से हमें बचना चाहिए जो कि उनके जीवन पर अशुभ संकेत भी ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हमने जाना कि कैसे धनतेरस का ये त्योहार हमारे जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य लेकर आता है। साथ ही ये भी जाना कि कैसे इस दिन की पूजा, शुभ मुहूर्त में खरीदारी और दीप दान से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। चाहे आप आर्थिक दृष्टि से बड़े हों या फिर छोटे हों, इस दिन की परंपराओं को अपनाकर हम सब अपने घर और परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा धन, धान्य, स्वास्थ्य और खुशियों से भरपूर रहे। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।